हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग क्या चल रहे थे दोस्त, हम लोग चल रहे हैं टॉप 40 VVI क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है। किसका? तो सब्जेक्ट साइंस का, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में 8 क्लास को कर चुके हैं। कितने क्लास को कर चुके हैं दोस्त? तो 8 क्लास को। यह हमारा कौन सा क्लास है? तो यह 9वां क्लास है। तो चलिए हम अपने क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कैसा बनता है? नेत्र के द्वारा यानी कि आंख के द्वारा। तो वास्तविक उल्टा एवं क्या बनता है दोस्त? छोटा बनता है। कैसा? तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, किसको दोस्त? तो विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर की एमीटर। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्त? तो किसको से? तो एमीटर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति बोल रहा है, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर या इसमें से कौन कौन से होते हैं और कौन नहीं होता है। तो विद्युत शक्ति को किससे सूचित किया जाता है दोस्त? तो विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है। किस द्वारा? तो P द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर क्या क्या होता है? VI होता है। P बराबर I² R होता है। P बराबर क्या क्या होता है? VI भी होता है। P बराबर I² R भी होता है और P बराबर I² भी होता है। तो इसमें से कौन नहीं होता है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होता है? नहीं होता है। तो इसमें से क्या बोल रहा है? निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? सो बोल रहा, कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। कौन बनाएगा? तो उत्तल लेंस बनाएगा। किसी बिंदु वस्तु से निकालकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस की प्रकाश केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्त? तो प्रतिबिंब बिंदु। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का कि उत्तल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो आप किसको लेना पसंद करेंगे दोस्त? किसके लिए? तो अपने अक्षरों को बढ़ते समय देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या लेंगे हम? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दर्पण अवतल यानी कि अवतल दर्पण की लेंस उत्तल है, दर्पण उत्तल है कि लेंस अवतल है, दोनों अवतल है या दोनों क्या है? उत्तल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? दोनों इसमें क्या होंगे? अवतल होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्ट बराबर होता है यानी कि V बराबर क्या होता है दोस्त? वोल्ट बराबर होता है C/Z, J/C, J/A कि A/J। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त? V बराबर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? J/C। J से क्या हो गया दोस्त? जूल हो गया और C से क्या हो गया? कुलाम होगा, कुलाम होगा।
तो वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। क्या दोस्त, जूल पर कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जूल पर कूलाम। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं क्या दोस्त, किसके दर को, प्रवाह दर को क्या कहते हैं, किसका, तो विद्युत आवेश का। विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट, कि जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट, कि जूल बराबर कूलाम बट्टा वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बराबर क्या होगा दोस्त, कूलाम गुने वोल्ट। एक जूल बराबर कितना होता है, एक कूलाम गुने एक वोल्ट, यह भी बोल सकते हैं। CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं। CHO किस समूह को कहते हैं, ईथर समूह को, कार्बोनिल समूह को, एल्डिहाइड समूह को, कि एल्कोहलिक समूह को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। क्या, तो एल्डिहाइड समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, CHO, यानी कि एल्डिहाइड समूह को किससे सूचित करते हैं, CHO से सूचित करते हैं। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस क्या होती है, बनती है, CH4, C2H2, C2H6, C2H4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H6। तो क्या करेंगे, C2H6 पर हम लोग टिक लगा देंगे। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, कौन, तो जिंक ब्लेड। Hg मतलब पारा का, Zn मतलब जिंक का, कि Fe मतलब लोहा का, कि Al मतलब एल्यूमिनियम का। तो किसका है दोस्त, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो यह है जिंक का, किसका है, जिंक का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, कौन सा गुण समान होता है, परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की, कक्षों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, कक्षों की संख्या क्या होता है, समान होता है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH हॉल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, योगशील अभिक्रिया है, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। यह कैसा अभिक्रिया है दोस्त, तो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या हो गया दोस्त, कि ये दोनों क्या हुए हैं, संयोजन यानी योग होकर बने हैं। तो CaO प्लस H2O, तो CaOH के हॉल 2 हो गया है, यानी कि जुट गया, यानी कि योग हो गया है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, अम्ल कहलाता है, क्षार कहलाता है, लवण कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या कहलाता है, भस्म क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है CaCO3 Na2CO3 CaHCO3 के हॉल ट्वाइस NaHCO3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त, Na2 क्या होता है, CO3 होता है। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर की खड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O CaOH के हॉल 2 की NaHCO3। बेकिंग सोडा में क्या होता है दोस्त, खाने वाला सोडा। बेकिंग मतलब क्या होता है, खाने वाला सोडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है दोस्त, एक संक्षारक अम्ल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, कितना होता है दोस्त, 4 होता है, 3 होता है, 7 होता है, कि 10.5 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान? तो 10 पॉइंट कितना होता है पीएच? 10.5 होता है। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कौन सा सेल? संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2 है, 4 है, 7 है, 6 है। तो सल्फर कितना होता है दोस्त? सल्फर का मान 16 होता है। तो इसका राइट आंसर टिक लगा देंगे डी पे। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? क्लोरीन की, फ्लोरीन की आयोडीन की, ब्रोमीन की? किसका सर आयनन ऊर्जा किसका अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। निम्नांकित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल पर सेकेंड स्क्वायर, प्रति जूल प्रति सेकेंड, प्रति जूल स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? जूल पर सेकेंड स्क्वायर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है क्या सर? किसका दोस्त? तो हीटर। तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की नाइक्रोम की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? जो विद्युत हीटर का जो तार का कुंडली बना होता है वह किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। किसी परिपात का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? किसको दोस्त? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में। प्रतिरोध, धारा, विभवांतर या शक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध क्या करता है दोस्त? ऊष्मा में बदल देता है। किसको? तो विद्युत ऊर्जा को। किसको? तो विद्युत ऊर्जा को। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से दोगुना कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विद्युत वाहक बल से कम। अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। तो अनवीनकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं दोस्त? अनवीनकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो एक बार समाप्त हो जाने पर लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न नहीं होते हैं, फिर उसे बनाया नहीं जा सकता है, तो उसे अनवीनकरणीय पदार्थ कहते हैं। और नवीनकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं दोस्त? जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कोयला। कोयला क्या है? अनवीनकरणीय ऊर्जा है। यानी कि कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाए पृथ्वी पर से तो इसको फिर से लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि फिर बहुत अरब वर्षों बाद यानी कि करोड़ों वर्षों बाद यह क्या होगा? उत्पादन इसका होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 2 जूल, 6 जूल, 12 जूल कि 24 जूल? तो क्या होता है दोस्त? इसका फार्मूला होता है क्या? V बराबर क्या होता है दोस्त? V बराबर होता है J/C। तो हमारा V का मान कितना दिया है दोस्त? V का मान दिया है यानी कि वोल्ट का मान कितना दिया है? 12 दिया है। कितना दिया है दोस्त? 12 दिया है। और कूलाम का मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो हमको क्या निकालना है दोस्त? यह क्या निकालना है? ऊर्जा निकालना है, यानी कि जूल निकालना है। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? V गुने C हो जाएगा, यानी कि 12 गुने 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा दोस्त? 24। तो 24 का इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। मेडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? गुलाब का, आम का, मटर का कि आलू का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका है मटर का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायवीय से क्या होता है दोस्त? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।
मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय कि शुक्र जनन नलिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विशेषता यह क्यों है दोस्त? क्योंकि अगर जीवों में अपना प्रजनन करके वृद्धि नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्त? यह लुप्त हो जाएंगे। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, कि ए और सी दोनों में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसमें? तो पौधों में। ग्लाइकोलिसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, कि क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। किसमें होता है? तो कोशिका द्रव में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? न्यूरॉन, डेंड्राइट, नेफ्रॉन की साइटोन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या हम लोग कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि हम लोग 40 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए हैं। तो क्या है क्वेश्चन दोस्त? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन की लाइपेज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।